हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये अक्सर होता है, जैसे भगवान अच्छे गुणों के बारे में या ज्ञान के बारे में वर्णन करना प्रारंभ करते हैं वैसे ही लोग कम हो जाते हैं। समझे? अभी तो क्षेत्र क्षेत्र के चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था तो काफी भीड़ बैठी थी। और अब भगवान कठिन श्लोक खत्म हो गए, अब सरल श्लोक आ गए हैं। अब उन सरल श्लोक को समझने के लिए कोई नहीं आ रहा है। ठीक है। हाँ, तो हाँ धीरे धीरे आएंगे ना, 8 बजे के बाद टाइम है ना। अब उनको तो छोड़ो, तुम ही लेट आ रही हो मंगलाचरण खत्म होने के बाद, तुम तो यहाँ बगल में हो। ये ये को देखो, एक एटीट्यूड ये होता है कि कोई कुछ भी बोले पर उसका एक्सक्यूज तुरंत बता देंगे। इस वजह से कभी ये स्वीकार नहीं करेंगे हाँ मैं लेट आई, ये स्वीकार नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए। तो फिर क्या, नहीं नहीं मैं लेट नहीं आई, वो यहाँ लेट आए कि नहीं आए। या ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें पता नहीं हो, 8 बजे टाइम तो सबको पता है ना। तो 8 मतलब पता है टाइम 8 बजे, तो 8 बजे से पहले आ जाना चाहिए ना। अच्छा एकदम से एक दिन कब हमेशा चलती घड़ी। अच्छा घड़ी घुमा दी गई। चलो ठीक है, देखो ये इतने अच्छे गुण हैं, 20 गुण बताए गए हैं इसमें। ये 20 गुण भी हैं, अवगुण भी हैं, और ये 20 ज्ञान भी हैं। और इसी 20 ज्ञानों से जो 20 ज्ञान बताए भगवान ने, इसी ज्ञान से हमें क्या समझना है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को। अभी पीछा नहीं छोड़ा है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ने अभी है। मतलब उन्हीं के समझने के लिए ये सब बतवाल दिखा रहा है। नहीं तो बात आ जाएगी ना कि भगवान अचानक ये कहाँ से बताने लगे, ये गुण कहाँ से बताने लगे, क्षेत्र क्षेत्र चल रहा था। तो उस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को समझने के लिए ही बता रहे हैं। ठीक है। ओके, तो पहले हम समझ गए कि ये क्या है। और बहुत बड़े बड़े श्लोक हैं, इन 4 यानी 5 श्लोक हैं, 8 से 12। इनमें कम से कम मेरे हिसाब से 5 दिन तक तो चलेगी चर्चा। इन इन एक श्लोक पे नहीं, इन 5 पे मिला के एक माना जा रहा है पूरा श्लोक। 5 में दे दिया है, बट एक बड़ा श्लोक है ये, क्योंकि इकट्ठे गुण एक साथ हैं इसमें। तो कठिन श्लोक समाप्त हो गए हैं, अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब मधुर श्लोक आ गए हैं, है ना। क्योंकि ये जो श्लोकों में गुण की जब बात होगी ना, तो ये लगेगा ये मेरे ही गुण है, ये तो मुझ में अंदर कूट कूट के भरा हुआ है मेरे अंदर, है ना, ऐसा लगेगा। तो ये सारे गुण बहुत सुंदर हैं, और ये साधन है जिसके द्वारा आप भगवान को और आत्मा को जान सकते हो। यानी क्षेत्रज्ञ को जान सकते हो। क्षेत्रज्ञ में कौन आता है,
आत्मा भी आता है और परमात्मा भी आते हैं, तो दोनों को जान सकते, ठीक है। तो मान लो कि कोई डायरेक्ट भक्ति नहीं कर सकता, सीधे भक्ति नहीं कर सकता, तो इन नहीं कर सकता, तो क्रमशः इन गुणों का अनुशीलन करेगा तो ज्ञान उत्पन्न होगा, और ज्ञान और क्षेत्र, क्षेत्र के का ज्ञान हो जाएगा। क्षेत्र के का भी तो ज्ञान होना ना, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, इस सब चीजों का भी ज्ञान होना चाहिए। मेरे एक बार निकल जाओ, मत निकलो, ठीक है, यहाँ पे बार बार तुम टांगे आती हैं, पैर आते हैं उसमें, हैं? क्या बता, ठीक है, तो हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। अमानित्वम् अदम्भिवत्वम् अहिंसा चान्तिर आर्जवम् आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसिक्तिर अनभिष्वंग पुत्रदाराग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरा अविविचारिणी विविक्तः देश सेवित्वम् अर्तिरजन संसदि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वं ज्ञानार्थ दर्शनम् एतज् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यद् अतो अन्यथा। देखो इनमें इस पूरे श्लोक में 20 क्वालिटी आई हैं कि जो हम अगर धारण करेंगे, अनुसरण करेंगे, तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा, ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा ज्ञान? क्षेत्र, क्षेत्र को समझने का ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। तो इनकी एक एक वर्ड लेके समझने का प्रयास करेंगे। खाली लास्ट लाइन में बता देता हूँ कि लास्ट लाइन में भगवान क्या बता रहे हैं। लास्ट लाइन में बता रहे हैं इन सबको ज्ञान कहा जाता है, एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम। ऊपर जितने बताएगा ना, इन सबको ज्ञान कहा जाता है। अब क्यों बोले ज्ञान कहा जाता है? ज्ञान मतलब क्या? यानी भक्ति कर रहा है, इसमें भक्ति भी आई है, तो भक्ति भी ज्ञान है। भक्ति के द्वारा तो भगवान को जान सकते हैं, तो ज्ञान है ना, भगवान को हम जान रहे हैं। भक्ति भी ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, अहिंसा ज्ञान है, ये सब ज्ञान है मतलब। तो ये जो क्वालिटी पूरी 20 बताई जाएंगी, ये ज्ञान है, और इसके अलावा जो कुछ है वो सब अज्ञान है। 10वीं की पढ़ाई करना, घर कैसे चलेगा, जॉब करना, ये सब करना, ये सब क्या है? सब टोटली अज्ञान है, भगवान बता रहे हैं। क्योंकि ये 20 क्वालिटी ज्ञान है, इसके अलावा जो कुछ है, नाम नहीं ले रहे हैं उसका, लेकिन ये बता रहे हैं कि इसके अलावा जो बचा है वो सब ज्ञान है। जैसे कि हम मार्केट गए और बहुत सारा सामान मिल रहा था, ऐसे रोड पे बेच रहे थे, उसमें ना अच्छा छेक लिया, अच्छा छेक लिया, और बाकी अब किसी काम का नहीं है, फेंक दो या बेच दो, जो भी है। तो उसी तरीके से ये ज्ञान है, और बाकी सब इसके अलावा जो बचा वो अज्ञान है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्थ क्या है? जिसके द्वारा ज्ञाता को ज्ञेय वस्तु का ज्ञान हो। ज्ञाता को ज्ञेय वस्तु का ज्ञान हो, क्या कहना चाह रहे हैं? अब इसमें ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान आएगा। ज्ञाता को ज्ञेय वस्तु का ज्ञान हो, ज्ञाता को ज्ञेय वस्तु का ज्ञान हो। ज्ञेय वस्तु का ज्ञान, ज्ञेय वस्तु क्या है पहले बताओ? ये ज्ञाता को ज्ञेय के द्वारा ज्ञेय वस्तु, वस्तु बोली जा रही है, जैसे लैपटॉप हो गया, हाँ, तो ये ज्ञेय वस्तु है। मैं हूँ ज्ञाता। अब ज्ञाता को ज्ञेय वस्तु का ज्ञान ज्ञान हो जाएगा, यानी ज्ञाता है आत्मा, आत्मा को, और ज्ञेय वस्तु क्या है? कृष्णा, यानी भगवान, सुप्रीम लॉर्ड, उस वस्तु का ज्ञान हो जाना, इसको ज्ञान कहते हैं। ये कौन है? जानने योग्य वस्तु कौन है? आत्मा के लिए जानने योग्य क्या है? लैपटॉप, कृष्ण है ना, तो ज्ञेय वस्तु हो गई ना। ऐसा हो गया ना, ज्ञाता को ज्ञान के द्वारा ज्ञाता यानी आत्मा, ज्ञेय यानी कृष्ण। तो ज्ञाता को ज्ञेय वस्तु का अगर ज्ञान हो जाए, इसी मतलब ज्ञाता को ज्ञेय वस्तु का ज्ञान हो जाए, इसी को ज्ञान कहते हैं।
ये वस्तु का ज्ञान हो जाए। ज्ञान के द्वारा ये वस्तु ज्ञान होता है। ज्ञाता को ये वस्तु का ज्ञान होना, इसी को ज्ञान कहते हैं। हमें बोलो ज्ञान क्या है? अब पढ़ाई 10वीं पढ़ाई तो ज्ञान है नहीं, क्योंकि अभी है, कल खत्म हो जाएगी, वो चेंज भी हो सकती है, तो ज्ञान है नहीं। तो एक्चुअली ज्ञान क्या है आत्मा के लिए? भगवान के बारे में जानना, ये तो ज्ञान है। तो भगवान एक वस्तु हो गए ना, वस्तु मतलब व्यक्ति हो गए, यानी गे वस्तु। अब मैं बोलो कि गे वस्तु कोई भी हो सकती है, गे वस्तु तुलसी महारानी, मैं बोलूँ कि गे वस्तु अगर इस पर्पज पे चल रहे हैं तो फिर तुलसी महारानी का ज्ञान होना, उसको कहा जाएगा। लेकिन आत्मा का परम लक्ष्य क्या है? किसका ज्ञान होना चाहिए? परमात्मा का। परमात्मा कौन है? कृष्ण। तो जब कृष्ण है तो कृष्ण का ज्ञान होना, यानी कहना चाहिए आत्मा को परमात्मा का ज्ञान होना, यही ज्ञान। लेकिन वहां पे आत्मा को ज्ञाता बोल रहे हैं और कृष्ण को ज्ञेय वस्तु बोल रहे हैं, बस ये फर्क है। ठीक है, और आगे बताते देखो, इन सारे प्रोसेस को, यानी जो 20 क्वालिटी बताई गई है, इन सारे प्रोसेस को ज्ञान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके द्वारा तुम भगवान के ज्ञान को, भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये 20 क्वालिटी जिसमें होंगी, इसके द्वारा उसे भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी क्षेत्र और क्षेत्र के दोनों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। क्षेत्र के और क्षेत्र के, सुप्रीम क्षेत्र के, मतलब क्षेत्र के मतलब आत्मा का, क्षेत्र के सुप्रीम क्षेत्र के कौन था? परमात्मा। दोनों का ज्ञान हो जाएगा। यहाँ पे क्षेत्र के अगर बोला जा रहा है ना बार बार, तो वो सिर्फ आत्मा के लिए समझना, क्षेत्र के सिर्फ आत्मा, परमात्मा अलग से बोल, यानी भगवान अलग से बोला जा रहा है। ज्ञाता को ज्ञेय को ज्ञान के द्वारा जानना, ज्ञाता को ज्ञेय के द्वारा, ज्ञाता को ज्ञेय को ज्ञान के द्वारा जानता है, इसे ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञेय वस्तु क्या है? कृष्ण, ये समझना है। यानी क्षेत्र के बारे में ज्ञान होना चाहिए, यानी आत्मा और परमात्मा। तो ये सारे प्रोसेस को ज्ञान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके द्वारा भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए इसको ज्ञान कह रहे हैं। ये वस्तु है भगवान, ज्ञाता जीव। कैसे आएगा, कैसे जानेगा? कैसे जानेगा? तो कह रहे हैं भक्ति के द्वारा। तो इसलिए भक्ति को भी क्या बोल रहे हैं? ज्ञान बोल रहे हैं। भक्ति ज्ञान हो गई। तो जानना किसको है? ज्ञाता को जानना है। क्या जानना है? गे वस्तु जाननी है। गे मतलब कृष्णा। तुम गे ज्ञाता छोड़ दो, ज्ञाता मतलब आत्मा और गे मतलब कृष्ण, परमात्मा, उसको जानना। देखो कुरियर वाला आया होगा तो कुरियर ले लियो उससे, वो फोन कर रहा था। ठीक है, समझ में आ गया है? आ गया ना? ठीक। तो ज्ञान और क्षेत्र के बारे में इसमें ज्ञान की बात हो रही है। मतलब अगर कोई बोले कि ज्ञान, अच्छा ये सब ज्ञान है, उसके अलावा सब अज्ञान है, तो ज्ञान है क्या? क्षेत्र के ज्ञान, ये ज्ञान की बात हो रही है। ठीक है, तो ज्ञान क्या है ये भगवान अब बताएंगे। इसमें तो हम टेक्स्ट पढ़ते हैं पहले। बहुत बड़ा टेस्ट। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक, गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। तो ये अनन्य भक्ति है ना, ये अगर एक गुण आ गया ना अनन्य भक्ति, तो बाकी 19 जो गुण है ना वो अपने आप आ जाएंगे। अगर ये अनन्य भक्ति का गुण नहीं आए तो वो 19 गुण अगर हैं भी, कोई फायदा नहीं। मान लो कि भक्तवान भक्ति नहीं कर रहा पर सम रहता है, समभाव रहता है, बिल्कुल कोई दुख नहीं कोई सुख नहीं, तो कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं है ना, भगवान तो तब भी नहीं मिलने वाले उसको। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, यानी जंगल चले जाओ, यही है ना। तो एकांत मतलब क्या हुआ? या तो सिटी में रहेंगे क्या? सिटी, हाँ सुना है, लेक्चर सुना होगा जरूर, पहले सुना था। अच्छा, पहले का याद है अभी तक? अच्छा नहीं, सही बात है ना, सही टाइम पे अचानक से आ गया ना। इच्छा, तो एकांत स्थान रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव। ये बाद में बातें करना है। जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। दार्शनिक खोज समझते हैं ना? देखो, दार्शनिक खोज में कि फिलोसफी से, तथ्य से जानना है कि हाँ कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड है। ऐसे नहीं कि भैया हम तो ईस्ट कृष्ण को मानते हैं, हम तो ईस्ट हनुमान को मानते हैं, हम तो ईस्ट इसको मानते हैं। फिलोसफी नहीं पता इससे करना। तो इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं, और इनके अतिरिक्त अब जो भी बचा है, क्या क्या बचा है, वह सब अज्ञान है। पन्नी को वहां रख दो सीढ़ी पे, तुम मिलाती रहोगे, नहीं पता। विनम्रता,
पहला गुण क्या है? विनम्र। ऊपर देखो, विनम्रता दिखाई दे रहा है। विनम्रता का मतलब होता है लोगों से जो हमें सम्मान मिलने की जो खुशी होती है, लोगों से सम्मान मिलने की जो खुशी होती है ना, मान लो कि अब हमें जीजा, ठीक है, अब जा रहे हैं शादी में, तो खुशी नहीं होती? वहां बड़ा ये मिलेगा वो मिलेगा, हाउ भगत होगी, सब होगी, खुशी है ना, मतलब सम्मान होगा, ठीक है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी कह रहा हूँ, सब जीजा होंगे, हाँ। तो सम्मान मिलने की खुशी है, उसके पीछे ना भागना, यही विनम्रता है। अब समझ आएगा विनम्रता? अभी विनम्रता को और खुल के बताया जाएगा काफी उससे, लेकिन अभी शॉर्ट में समझ लो क्या है। सम्मान की जो खुशी, सम्मान देखो, सम्मान मतलब क्या है? मतलब सम्मान भी करे तो इसके पीछे क्या खुशी तो है अपनी, अच्छा लगना मतलब खुशी है, उसके पीछे ना भागना, उसी विनम्रता बोलते हैं। सम्मान मिले या ना मिले। दूसरा है दंभहीनता। दंभहीनता मतलब कोई व्यक्ति बहुत अगर गिरा हुआ है, उसको कृपा मिल जाती है, पर जो दम्भी कपटी हो उसे कृपा मिल भी जाए तो कृपा मिल के कोई फायदा नहीं। दम्भी कपटी मतलब कि जो कि दिखावा कर रहा है, कि मान लो कि दिखावा कर रहा है, मैं भागवत करा रहा हूँ, किस लिए? दिखावा करने के लिए। अब ऐसे व्यक्ति को कृपा अगर कोई दे भी दे साधु, तो कोई फर्क, कोई फायदा मिलेगा उनको? क्योंकि उनको इसलिए मतलब ही नहीं, उनको उनका लक्ष्य क्या है कि मैं फेमस हो जाऊं और लोग समझे हाँ मैंने बस मैं धार्मिक हूं, धार्मिक, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति गिरा हुआ है, बड़ा दुख में है, गिरा हुआ है, दम्भहीन है, मतलब दम बिल्कुल नहीं, उसको कृपा मिल जाए तो ऊपर उठ जाएगा वो, है ना, ऊपर प्रगति कर जाएगा, उठ जाएगा ऊपर, ये बता। तीसरा है अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा का मतलब है हिंसा करना किसी से, हिंसा ना करना, हिंसा 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 का मतलब ये अहिंसा मतलब किसी को कष्ट देना। ये है। अहिंसा, हाँ, तुमने क्या बताया? तुम कह रहे अहिंसा का मतलब अहिंसा नहीं करना, तो अहिंसा का अहिंसा नहीं करना मतलब? हाँ, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना होना। अगर हम किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, ऐसा है। मान लो कि हमारी वजह से कोई खुल के नहीं रह पा रहा है, या हमारी वजह से कोई डर डर के रह रहा है, तो आप उस पर अहिंसा कर रहे हो, क्योंकि वो आपके से नहीं रह पा रहा ना। अहिंसा मतलब ये नहीं कि मार डालो कर लो, यही नहीं है टॉर्चर करना, या फिर आपकी वजह से वो खुल के नहीं जी पा रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी की वजह से भी मान लो कि वो डर के रह रहा है या कुछ भी है, तो ये अहिंसा। और प्रभुपाद जी तभी बहुत अच्छी बात बताएंगे, हिंसा नहीं करनी चाहिए। धर्म के लिए हिंसा कर सकते हैं, धर्म की जब बात आ रही हो ना, तो धर्म के लिए हिंसा थोड़ी अलाउ है, क्षत्रिय भी करते हैं हिंसा धर्म के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने फायदे के लिए किसी को हिंसा करना। सबको जीने का अधिकार है, देखो बराबर, ठीक है। ये खैर पति पत्नी का तो अलग बात हो जाती है। तो करनी पड़े तो करें। जैसे एक राजा थे जो अहिंसा के पुजारी थे, वो दो माताओं को अलग अलग लेके चलते थे ऐसा करके, ठीक है। तो किसी ने उनसे आके क्वेश्चन पूछ लिया कि राजा से कि अच्छा आप ये बताओ, आप ये दो कन्याओं को लेके चलते हैं अलग अलग, अगर किसी पुरुष ने या किसी ने मतलब गलत बर्ताव किया इन पे या कुछ किया, तो आप रोकेंगे? तो अहिंसा के पुजारी है, अहिंसा मतलब क्या? अहिंसा नहीं करना है ना, मतलब अब मान लो कोई कुछ गलत कर रहा है तो नहीं, मतलब देखो ये गलत है, देखो सही नहीं है, बस इतना बोल लेना, मतलब ऐसा नहीं कि उसको छुटा के उसके मतलब विरोध करना, तो विरोध करके अहिंसा हिंसा अहिंसा कर रहे हो ना उस पर। तो कह रहे, तो वो सोच रहे क्या बोलूं क्या बोलूं, फंस गए वो तो कह रहे यार मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं अहिंसा का पुजारी हूँ तो हूँ। कह रहे अब आएंगे ले जाएं तो ले जाएं। तो दोनों माता देखती ये क्या, मैं मतलब पूरी जिंदगी हम वफादारी से तुम्हारे संग काम कर रहे थे, मतलब तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, बड़ा सम्मानीय थे तुम, और तुम मतलब हमें अच्छा ही नहीं करोगे। तो दोनों टाटा बाय बोल के चली जाती है उसको। तो इससे क्या सीखे? यानी जब धर्म की बात आए तो रक्षा हिंसा करनी पड़ती है, रक्षा करनी पड़ती है, ठीक है। धर्म होना चाहिए वहां, ऐसा नहीं कि अब धर्म तुम बना लो अपना, कि देखो हमने धर्म बना लिया अपना, बनता नहीं है वो, एक्चुअल हो तो। और अगर हम नहीं बता रहे हैं लोगों को भगवान के बारे में, तो ये भी हिंसा है। हिंसा नहीं करनी चाहिए किसी पे, अहिंसा रहना चाहिए। तो अहिंसा के पुजारी थे तो इसलिए उन्होंने हिंसा नहीं करी। तो हम अगर किसी व्यक्ति को भगवान के बारे में नहीं बता रहे हैं, यानी हम ये चाहते हैं वो नरक में पड़े रहें, तो ये भी हिंसा है उन लोगों पे। यानी हमें हर जीव को भगवान के बारे में बताना चाहिए कि जगत दुख का घर है, ये अहिंसा है। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, हम यही बताएंगे। एक्चुअली अहिंसा का मतलब क्या है कि लोग जो कष्ट भोग रहे हैं इनको भगवान के बारे में ना बता के, बल्कि ऐसी चीजें दिखाओ कि जिससे और भूख में पड़ जाए, तो ये हिंसा है उनके लिए। मतलब मान लो कि
मैं किसी को चोर डाकू की वीडियो दिखा दूं, ठीक है, अब वो सीख ले, डाकू वाकू बन जाए उससे धीरे धीरे, तो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो ना, खराब कर रहे हो, तो ये क्या हो गई, हिंसा होगी ना उसके प्रति, तो आत्मा के प्रति हिंसा हो गई। तो उसी तरीके से हम बता रहे हैं अहिंसा मतलब कि हर जीव को भगवान के बारे में बताना चाहिए, हिंसा। चौ, चौथा क्या है, सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस, यानी सहन करना सीखना चाहिए, सुख को, दुख को, गर्मी को, लाभ को, हानि को, मान को, अपमान को। देखो मान ना मिले उसको तो सहन कर लोगे तुम, पर अपमान हो जाए फिर सहन कर लोगे। मान ना मिले तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपमान हो जाए फिर, जैसे कि कहीं गए रिश्तेदार में, तो वहां मान लो सम्मान नहीं मिला, अकेले बैठे रहे, थोड़ा बस ऐसे ही पानी मिल गया, ऐसे ही आ गए, तो चलो कोई नहीं, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा ऐसे हो। लेकिन वहां अपमान हो जाए तुम्हारा, तो वहां पे सबके सामने, तो फिर तुम चुप थोड़ी बैठोगे, रह लोगे संभाव, नहीं रह पाओगे। तो ये देखो सारे गुण हमें समझने हैं और अपने अंदर ढालने की प्रयास करना है। इसी को ज्ञान कह रहा है, विनम्रता इसको ज्ञान कह रहे हैं, दम्भहीनता इसको ज्ञान कह रहे हैं। तो भगवान इन सब चीजों को ज्ञान कह रहे हैं, बाकी सबको अज्ञान कह रहे हैं। अब चाहे कोई कुछ भी करता रहे, सब अज्ञान ही है। अब बस वही एक पेट के लिए अज्ञान में जाना पड़ता है, लेकिन वही ये कि सीधा सिंपल है कि लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगा। और खाने को तो हमको ही मिलनी है बाद में। मान लो तुमने खाने के लिए लगा दिया, फीस्ट करा दिया, तो फीस्ट खाएंगे तो हम ही, कौन खा रहा है, हम ही तो खाएंगे। तो भगवान की सेवा भी हो गई और खा भी लिया हमने, तो भगवान तो इतने दयालु है ना कि वापस दे देते हैं। सहिष्णुता मतलब सुख दुख मान अपमान गर्मी सर्दी जो सहता है, जो सहता रहता है वही आगे बढ़ता रहता है, और जो नहीं सहता रहता है, गर्दन उठा लेता है ऊपर, तो उसकी फिर गर्दन कट जाती है। ठीक है। पांचवा है सरलता। सरलता से हम देख समझ सकते हैं राम लक्ष्मण सीता का चरित्र। सरलता मतलब लक्ष्मण किस तरीके से सरल भाव से उनकी सेवा करते रहे, रामदेव कितने विनीत मतलब थे, तो उनसे हम समझ सकते हैं। बाकी बता रहे हैं इसमें सरलता मतलब, यानी जैसा व्यक्ति अंदर है वैसा ही बाहर है। देखो अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। सरल का मतलब है कि अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। वह ज्यादा नहीं सोचता, मतलब वह ज्यादा नहीं सोचता ये कैसे कार्य होगा, वो कैसे कार्य होगा, ये हो गया तो वो हो गया, तो वो सरल है बिल्कुल। वो ऐसा कुछ नहीं सोचता, ये हो गया तो इसने तो ये कर दिया, इस भक्त ने तो ये कर दिया, मतलब अब सोचना, तो ये सब नहीं सोचता, वो सरल होता है। और सरलता भक्ति के अनुकूल होती है, यानी सरल अगर कोई होगा तो भक्ति में जल्दी आगे प्रगति करेगा। और बाकी जो सरल नहीं है, वो सबसे बड़ा, जैसे लोग कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना, लोग क्या कहेंगे, लोग मतलब सोचता रहता है लोग क्या कहेंगे, ये क्या सोचे, वो क्या सोचेगा, ये सरलता नहीं है। फिर ये क्या है, वो है, तो ये प्रतिकूलता है भक्ति के लिए। यानी जो सरल लोग हैं वह भक्ति भाव बहुत अच्छे से करते हैं, कंप्लीटेड कंप्लीटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है। और वह सोचते हैं, जैसे वह सोचते हैं, विचार करते हैं, दिमाग लगाते हैं, ये कैसे है, दिमाग नहीं लगाते हैं उसमें, तीन पांच करते कुछ बता दो भक्ति के बारे में तो उसमें दिमाग लगाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है उसमें दिमाग लगाते रहेंगे अपने आप को, मतलब सरल नहीं, तो वो भक्ति नहीं कर पाते या स्लो कर पाते हैं। फिर है छठवा है प्रमाणिक गुरु के पास जाना और उनसे क्या मांगना, सोना कैसे मिलेगा, पैसा कैसे कमा सकते हैं, ठीक है, कैसे महान बन सकते हैं, ये सब गुरु से हमें लेना है, सीखना। गुरु होते हैं इसलिए ना, बहुत से लोग होते हैं ना जो मटेरियल होते हैं, वो यही मांगने आते हैं, कृपा कर दो कुछ हो जाए बस। नहीं, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, तो जाके क्या करेंगे, देखो विनम्र भाव से जाना, उनसे सवाल पूछना कि मेरे लिए क्या अच्छा है वो बताइए, जो मुझे अच्छा लगे वो मत बताइए, जो मेरे लिए क्या अच्छा है वो बताइए। और वहां जाके उनकी सेवा भी करनी चाहिए, बपू सेवा या जैसे भी सेवा कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन कर देना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। तो इस तरीके से गुरु के पास, प्रमाणिक गुरु के पास जाना है, प्रमाणिक गुरु के पास, बोनाफाइड गुरु। अप्रामाणिक गुरु नहीं, अप्रामाणिक गुरु के पास जाएंगे तो वो तो कहेंगे बेटा खाओ लहसुन प्याज को, कुछ नहीं होता। तमोगुण बढ़ता रहेगा तो फिर भक्ति कर पाओगे। देखो भक्ति करेंगे तो तमोगुण को जीरो करना पड़ेगा, सतोगुण को बढ़ाना पड़ेगा, और इन सब चीजों से तमोगुण बढ़ता है, प्याज लहसुन से, ठीक है। और ये तमोगुणी रजोगुणी मानी जाती है क्योंकि राक्षस के मुंह से आई थी, इसलिए। फिर क्या है, पवित्रता। पवित्रता तो पहले बता चुका हूं। पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक पवित्रता कैसे होती है, हरि नाम जप करने से। और बाहरी पवित्रता कैसे होती बाहरी पवित्रता कैसे होती है, सिखाओ 3 बार। नहा, बाहरी पवित्रता नहा के, और आंतरिक पवित्रता कैसे होती है, पवित्रता आंतरिक, बॉलीवुड गाने सुन के, तो नहीं, कौन से होती है।
भगवान के गाने की बोली हरि नाम का, ठीक है। ओके, तो हरि नाम से होती है आंतरिक शुद्धि, और बाहरी शुद्धि होती है, बाहरी शुद्धि होती है जैसे बाहरी शुद्धि होती है स्नान करने से, यानी दिन में 3 बार स्नान करने से शुद्धि होती है बाहर की। लेकिन आप 3 बार नहीं कर सकते, 2 बार तो करना ही चाहिए। फिर क्या है, मुझे नहीं लगता कि आज ये टेक्स्ट ही पूरा हो पाएगा, नहीं टेक्स्ट ही पूरा हो पाएगा, इसके बाद फिर अलग से गुणों की फिर से चर्चा होगी, उसके बाद प्रभुपाद जी का तात्पर्य आएगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य एक दिन में हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ना होगा, फिर सारे गुण की तो चर्चा हो ही रही है। स्थिरता यानी स्टेबिलिटी, मतलब स्थिरता मतलब स्थिरता, भक्ति कर रहे हैं तो स्थिरता, मतलब कि ऐसा नहीं कि भटक रहे हैं इधर उधर, स्थिरता होनी चाहिए, यानी स्टेबिलिटी। और 9वां है आत्म संयम। आत्म संयम क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल, यानी अपनी इंद्रियों पर और मन पे आत्म संयम होना चाहिए। कहीं भी खाने को मिलेगा तो ये नहीं कि खा लेना चाहिए। जैसे आज जो ये लोग गए थे ना खाने के शौक पे, उन्हें कुछ नहीं मिला, और मैं खाने के शौक से नहीं कर सकता, खाने की शौक नहीं होती। ये सबसे ज्यादा खाने की शौक है। हमें तो मिली थी बड़ी, आपको मिली छोटी। क्या, चलो ये प्रसाद की चर्चा बाद में करेंगे, प्रसाद की चर्चा बाद में करेंगे। कह रहा हूं कि मन पे संयम, ठीक है। तो मन पे संयम, इंद्रियों पे संयम, खासकर इंद्रियों पे संयम, क्योंकि हमारी इंद्रियां तो डकैत एकदम, मतलब डाकू की तरह भागती रहती है, मतलब डाकू की तरह, घोड़ों की तरह भागती रहती है। तो और मन क्या है, मन फेवर में नहीं है, तो मन उन्हें और ढील देता रहता है, ठीक है। और आत्मा को तो फंसा रखा है, मन ने दबोच रखा है, बैठ चुपचाप, ये हाल हो रखा है। तो आत्मा को ऊपर उठाना है, मन को बस में करना है। फिर मन क्या है, फिर मन सही डायरेक्शन पे इंद्रियों को चलाएगा। तो ये नहीं कि जहां मिल गया वहीं खा लिया, किसी ने बोल दिया लगाया, भोग लगा लगा लगा, ठीक है खा लो खा लो, अरे पता है लगा कि नहीं लगा है, पता चले कि सबके संग में लगा दिया कृष्ण को, तो और अपराध कर दिया है, ठीक है। हाँ लगाया, लगा बिना तुलसी के लगाया है, लगा लगा, बस कोई बोल दे लगाया, तुरंत खाना स्टार्ट कर, जैसे कि मिला ही नहीं कभी। तो यही है इंद्रियों का संयम। मन, वो मन से लग जाता है। और फिर पता क्या होता है, जब खाना होता है तो फिर कहते हैं प्रभु जी ऐसे ऐसे फंस गए हैं, तो क्या खा सकते हैं? वो कहें नहीं नहीं, लेकिन मतलब है तो कोई तो एक बता दो ना हिंट कि हाँ खा सकते हैं। कहेंगे ठीक है, आप ऐसा करो, खुद लेके मंत्र पढ़ लो, तुलसी डाल लो, हाँ ठीक है, फिर ऐसे मतलब वो है, हमें तृप्ति करनी है इस तरीके से, है ना। जब हम पूछते हैं ना किसी तरीके से तो खा सकते हैं ना, तो फिर वो तरीका बताया जाता है, लेकिन वो तरीका फिर तरीका नहीं होता, वो फिर खाना। तो यही बता रहे हैं कि सिर्फ कंठी माला पहनने के बाद तो ओनली कृष्ण प्रसाद ही जाना चाहिए। अभी खैर ये है, लेकिन जब हम दीक्षा ले लेंगे तो उसके बाद तो क्या, वैसे अभी से प्रैक्टिस कर देनी चाहिए नियम फॉलो करने की, कि नहीं हम कृष्ण प्रसाद के अलावा इस कंठ के अंदर जाएगा ही नहीं कुछ। क्योंकि फिर अगर गुरु से दीक्षा होने के बाद चला गया तो गुरु पे अपराध लगेगा और फर्क पड़ता है भक्ति को। तो हमें इसलिए नहीं करना चाहिए, अभी से करो। बना लो ना, बना लो, क्या नहीं बनता। पिज्जा बनता है एकादशी का, बताओ। बर्गर बनता है एकादशी का, बनाओ, बनाओ। और क्या, सब बनता है। कौन है भाई इसमें, ऐसी कोई है नहीं जो चीज बनी नहीं। एकादशी का भी मिल जाएगा, महंगा मिलेगा तब, ठीक है। तो आत्म संयम समझ में आ गया, अपने इंद्रियों और मन पे कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल में समझते हैं ना क्या होता है सेल्फ कंट्रोल का? आत्म संयम का मतलब क्या होता है? खुद से कंट्रोल होना चाहिए, नहीं कि कोई किसी डर की वजह से नहीं खा पा रहे हो, प्रभु जी देख लेंगे अभी बाहर का खा लिया मैंने ना, तो ये मतलब तुम्हें खुद कंट्रोल नहीं हो, तो दूसरे डर की वजह से नहीं खा रहे हो। आज मतलब खुद से कंट्रोल है, मान लो अकेले गए तब कौन देख रहा है, पता चले कि भूख लग रही है तो ले लिया, क्या खा लिया। वो एक इमरजेंसी केस एक अलग होता है कि जिसमें लगता है प्राण निकलने वाले हैं, खाना ही पड़ेगा। या फिर कहीं सेवा में जा रहे हो, कीर्तन करने जा रहे हो, तो वहां पे कीर्तन कैसे करेंगे, कैसे मृदंग बजाएंगे, ताकत नहीं रहेगी, एनर्जी रहेगी, तो कुछ ड्रिंक फ्रूट मतलब जूस वगैरह ले सकते हैं, कि वहां पे एनर्जी चाहिए। इस तरीके से मतलब कभी कभार इमरजेंसी में हो जाता है कि नहीं बांध पाया, नहीं जा पाए, तो इस तरीके से। मुझे लगता है इसमें तो 10 दिन लग जाएंगे फिर ऐसे, क्योंकि अभी तो ये कौन सा गुण है, अभी तो 9वें पे पहुंचे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 10वां क्या है? इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग। देखो उसके बात ही बोले आत्म संयम, और फिर क्या बता रहे, इंद्र तृप्ति। इंद्र तृप्ति मतलब हमारे इंद्रियों को अच्छा लगता है, हमें अपने लिए खाना है, उनके विषयों का परित्याग कर देना। जब विषयों का परित्याग कर दोगे तो फिर इंद्र तृप्ति करोगे नहीं, ठीक है। यानी इंद्र तृप्ति के विषयों को, उनको त्याग देना। फिर क्या है? अहंकार का अभाव।
अभाव का मतलब ये होता है अहंकार की कमी, मतलब अहंकार की कमी करनी, अभाव, अभाव, अभाव। अहंकार अभाव मतलब मैं मैं इसका अभाव। मैं हूं दादा, मैं हूं परदादा, इसका अभाव। तो यह ज्ञान है। तो ये समझ में आ गया, यह है ज्ञान। लेकिन राइट अहंकार क्या होता है, मैं हूं आत्मा, ये रखना है, ठीक है? जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, ये समझ में आया? तो हम देख रहे हैं ना, ये जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, मतलब कि वृद्धावस्था आ रही है, रोग आ रहे हैं, ये सब दिख रहा है ना, प्रैक्टिकली दिख रहा है सब, ये देख रहा हूं। तो इस बात का बोध होना कि हाँ ये सब हो रहा है, तो हमारा भी होगा, मतलब तो यानी हमें फिर निकलना है इस दुनिया से, ये बोध होना मतलब जानना कि जन्म मृत्यु वृद्धावस्था ये सब तो आनी आनी है, ठीक है? फिर है वैराग्य। वैराग्य है 13वां। जो चीज भक्ति के लिए सही नहीं है उनसे दूर रहना, यानी जो चीज भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है उनसे दूर रहना, और जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं उसे त्यागना, छोड़ना, वही बता रहा है। और जो नेचुरली मतलब कि डिटैच हो जाते हैं, जैसे कि एक तो होता है कि जो भक्ति के प्रतिकूल है उनको हम छोड़ रहे हैं, मतलब कि हमें कठिनाई करनी पड़ रही है, प्रयास करना पड़ रहा है छोड़ने का। एक होता है कि नेचुरली छूट गई वो, मतलब चीजें जो भक्ति के विपरीत है, अपने आप ही छूट गई, मतलब छूट गया, मन ही नहीं जाता, उसको बोलते हैं विरक्ति। और वैराग्य बोलते हैं कि अभी मतलब छोड़ रहे हैं, वैराग कर रहे हैं कि नहीं ये भक्ति की भाई प्रतिकूल है, इसको नहीं स्वीकार करना, ठीक है? जैसे कि रात को बॉलीवुड मतलब मूवी देखना भक्ति प्रतिकूल है, सुबह जग नहीं पाओगे, ये सुबह लेट से उठना प्रतिकूल है, इस तरीके से। तो अभी हमें सोच के करना पड़ता है, लेकिन उसमें क्या है, सोचना नहीं पड़ता, वो आती ही नहीं, वो अपने आप ही आउट है, उसको विरक्ति बोलते हैं उस चीजों से। हाँ, फिर है संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। ममता, ममता का मतलब तो मुक्त की भावना, ये मेरी है, ये मेरी लड़की है, ये मेरा घर है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पति है, ये सब चीजें क्या है, ममत्व, ममत्व की भावना। तो यहाँ पे बता रहे हैं स्त्री मुक्ति, यानी ममत्व, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा ये है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे 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 मेरे, ममत्व, इसको त्यागना है, इससे विरक्ति करनी है। तो ये अब किसके हैं, बीवी स्त्री किसकी है, अच्छा भगवान की, बच्चे किसके हैं, अच्छा भगवान के। अब मुझे क्या करना, भगवान के हैं तो मेरा फर्ज क्या है फिर, इनको भगवान की सेवा में लगाना, भगवान का नाम हरि नाम जप करना, ये। तो ममत्व की भावना से हम दूर हो जाएंगे। और क्या आगे, नंबर 15, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव। देखो, एक भक्त जानता है कि देखो कर्मों के, उसके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही उसे दुख मिल रहा है, उसके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही उसे सुख मिल रहा है। तो ये दोनों चीज तो आती रहेंगी, सुख दुख कर्मों के अनुसार, ठीक है? आती रहेंगी सुख दुख कर्मों के साथ, तो इसके प्रति चलती रहेगी, तो इसके प्रति संभाव रहता है, क्योंकि जो दुख भी आएगा सुख भी आएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा सुख ही सुख चलता रहेगा, ऐसा नहीं दुख ही चलता है। लेकिन अगर हम भक्ति में आ जाएंगे तो फिर इनसे मतलब ही नहीं है सुख दुख, क्योंकि सब सुख ही है फिर। क्यों? क्योंकि दुख कभी दुख लगेगा नहीं फिर, ऐसी भगवान की कृपा होती है। तो उनको पता है कि सब कर्मों के अनुसार हो रहा है, अच्छी घटना हो या बुरी घटना हो, जो भी हो, ये चलती रहती है, संभव रहता है। और क्या है, मेरे प्रति अनन्य भक्ति, ये मैन है, ये होगा तो बाकी सब आ जाएंगे। अनन्य भक्ति मतलब सिर्फ कृष्ण 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 और कुछ नहीं, ठीक है? मेरे प्रति अनन्य भक्ति, तो यह ज्ञान है। अगर कोई वाकई ज्ञान है तो उनसे पूछो क्या आप हरि भक्ति कर रहे हैं, यानी ज्ञान, देखो भगवान था ना, ये ज्ञान बता रहा हूं मैं, तो ज्ञान में क्या आ रहा है, मेरे प्रति अनन्य भक्ति, तो ये भी एक ज्ञान हो गया, एक्चुअल ज्ञान ये हो गया ना। अब किसी से पूछो क्या आप हरि की भक्ति करते हैं कि नहीं, तो यानी वो ज्ञान में फिर, क्यों ज्ञान नहीं है ना, ये ज्ञान तो ये है, तो ये चीज बता रहा है, तो वह फिर ज्ञान नहीं है। नंबर 17, एकांत स्थान में रहने की इच्छा। अब हम घर से बाहर चले जाएं और जंगल में रह के भजन करेंगे, ये नहीं। फ्री फ्रॉम ऑफ बैड एसोसिएशन, मतलब बैड एसोसिएशन मतलब बुरी संगत से बचना है, बुरी संगत का संग नहीं करना है, भक्तों का संग करना है, इसी को बोलते हैं एकांतिक संग, एकांत संग करने की इच्छा। क्योंकि भक्तों के समाज में सबकी इच्छा एक ही होती है, एकांतिक इच्छा, कृष्ण को प्रसन्नता बस। लेकिन असस जो भौतिक लोग हैं उनकी इच्छा अलग अलग होती है, किसी को घर चाहिए, किसी को कुछ, और सबकी जो गोल देखा जाए तो चार चीजें, आहार निद्रा भय नहीं, वही सब चाहिए। कैसे अच्छा खा लूं, मतलब इन्हीं चार विषय बात होगी बस, कैसे अच्छा खा लूं, कैसे जोड़ लूं, कैसे कर लूं, कैसे घर बना लूं, कैसे गद्दा ले लूं, कैसे सो लूं, यही सब होता है।
इसके अलावा ऊपर बढ़ ही नहीं पाते कि भाई मनुष्य जन्म मिला है तो तपस्या भी करनी है, तपस्या का तो नाम ही नहीं आता। फ्री फ्रॉम ऑफ बैड एसोसिएशन। एकांत स्थान मतलब जहां हरि भक्ति को भक्तों का संग हो रहा हो, करने की इच्छा हो। नहीं तो आप अगर एकांत में रेगिस्तान पहुंच जाओ तो कर लोगे भक्ति वहां पे? जंगल पहुंच जाओ, नहीं कर पाओगे ना, तो कुछ नहीं होगा। कितना समय रहेगा? 4 मिनट, कर लेते हैं इसको पूरा। आगे क्या है? जन समूह से विलगाव। जन समूह से विलगाव का मतलब क्या है? विलगाव मतलब क्राउड, और वहां पे संसारी बातें है ना, बहुत सारा क्राउड होता है, संसारी बातें चल रही हैं, पता इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ऐसी चीजों के स्थान से दूर रहना, क्राउड से दूर रहना। होता है ना कि गुट बन जाते हैं, लग जाते हैं लोग, क्यों लगते हैं? हाँ, तो गाँव में लग जाते हैं वैसे ही। तथा और क्या करना है? विलगाव। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, यानी ये जानना है हमको कि आत्म साक्षात्कार की इच्छा है, ये भी ज्ञान। मतलब अगर कोई ये जान रहा है कि मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, भगवान के बारे में जानना है, आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको भी ज्ञान कहते हैं। नंबर 20 है तथा परम सत्य की दर्शनिक खोज। इसका मतलब है यानी जो फिलोसफी जो है, फिलोसफी समझना भगवान के बारे में। ऐसा नहीं कि देखो मैं फलाना फलाना, मैं यादव हूँ तो कृष्ण मेरे ईष्ट हैं, मैं साउथ इंडियन से हूँ तो फिर कौन है, साउथ इंडिया से, तो बालाजी हमारे इष्ट है। ऐसे नहीं, फिलोसफी से तत्व से समझना कि कृष्ण भगवान है। ऐसे नहीं कि तुम हो उसके हिसाब से मान रहे हो अपने इष्ट, ऐसा नहीं। ठीक है, दर्शक हो तो इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। समझ में आ गया? अब हम कल चर्चा करेंगे इस पूरे श्लोक के एक एक शब्द पे। यानी सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? अमानित्वम, यानी अमानित्व मतलब विनम्रता। इस पे कुछ डिस्कस करेंगे, फिर आगे आगे एक शब्द से सब पे 20 पे फिर करेंगे। जब ये 20 पूरे कंप्लीट होंगे उसके बाद प्रभुपाद जी का तात्पर्य। ठीक है, वैसे लिखा तो मैंने बहुत था, लेकिन अभी बहुत रहेगा कल। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।